जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड का सबसे भरोसेमंद नेता कौन है। मैं चार नेता के बारे में बताने वाला हूं। आप उसमें कमेंट करके ये बताएंगे कि ये चार नेता में सबसे ज्यादा झारखंड का भरोसेमंद नेता कौन है। पहला जो है कि हेमंत सोरेन, जो रूलिंग पार्टी के अभी जो है कि मुख्यमंत्री हैं। दूसरा बाबूलाल मरांडी, जो झारखंड के प्रथम जो है कि मुख्यमंत्री रहे हैं। और तीसरा जो है कि आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो। और चौथा अभी जो है युवा दिलों का धड़कन जो बन रखे हैं, यानी कि JLKM के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो। इन चारों में आने की झारखंड का सबसे भरोसेमंद जो है कि नेता कौन है। अब चलिए सिलसिलेवार तरीके से एक एक नेता के बारे में समझेंगे और इसमें से जो है कि कंक्लूजन करके समझ में आ जाएगा कि वाकई में अभी जो है कि सबसे भरोसेमंद नेता कौन है ये चारों में। तो चलिए विस्तार रूप से सारी बात को समझते हैं। पहले हम लोग चलते हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जो है कि इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार रूप से समझेंगे कि हेमंत सोरेन अभी जो है कि वर्तमान में प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं और इससे पहले भी जो है कि वो मुख्यमंत्री रहे हैं। यानी कि 5 साल और 5 साल 10 साल के इनका जो है कि कार्यकाल पूरा मतलब 5 साल कंप्लीट करने के बाद अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री ये बने। ये पहला ऐसा झारखंड का मुख्यमंत्री है। लेकिन एक बात आप बताइए कि हेमंत सोरेन का जिस तरीके से कामकाज रहा है झारखंड के प्रति और झारखंडी लोगों के प्रति, इससे कितने झारखंड के लोग संतुष्ट हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो है कि झारखंड आने की झारखंडियों का जो है कि सोच हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के बारे में, जिस तरीके से JMM के बारे में कि भाई कि ये झारखंड की पार्टी और झारखंड के लोगों के हित के बारे में सोचेगा, हमें नहीं लगता है कि इस 5 साल पिछला और अभी में जाने हेमंत सोरेन जो है कि इस तरह का कोई काम किया है या फिर JMM कुछ इस तरह का काम किया है जिससे झारखंड के युवा, बेरोजगार, ये जितने भी लोग हैं कि उनसे खुश है। ऐसा कोई काम नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो इनकी काम को अगर नाप तोल के देखा जाए तो बहुत कम जो है कि इनको संख्या दिया जा सकता है, मार्क्स दिया जा सकता है। बिल्कुल नहीं। ना स्थानीय नीति इनके समय में कुछ है, ना दूसरा जो है कि अभी कोई अधिकारी का लगाम किसी के ऊपर है। यहाँ तीसरा बात ये देखेंगे कि ना रोजगार जो है कि कभी दिए हैं। अभी तक जो है कि जो 1932 से खतियान को लेकर जो बात चल रहा है उसके ऊपर कोई पहल नहीं किया गया। तो आखिर काम क्या किया गया? तो कोई मतलब यहां पर जो है कि हेमंत सोरेन वाकई में जो है कि भरोसे लायक नेता नहीं है, कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हेमंत सोरेन जमीन से उठकर जो है कि नेता नहीं बने। वो जमीन से उठकर अगर नेता बने रहते तो कहा जा सकता है कि हाँ वो जो है कि एक भरोसेमंद नेता है। आने की बाप का विरासत मिला, नेता बन गया, मुख्यमंत्री बन गया। तो ये तो है कि हेमंत सोरेन की कहानी। दूसरा हम चलते बाबूलाल मरांडी की कहानी। आप देखेंगे कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने। अब झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने उसके बाद जो है कि उन्हें वो खतियान को लेकर जो है कि कुछ विवाद होता है, फिर वो पार्टी से बीजेपी से हट जाते। उसके बाद उनकी खुद की पार्टी बनती है JBM। उसके बाद बहुत बड़ा बड़ा इनका डायलॉग रहता है। डायलॉग ये रहता है कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, बहुत अनाप शनाप। लेकिन अंत में जो है कि फिर से वो जाकर गोद में बैठ गए बीजेपी का। उनकी पार्टी का विलय हो गया बीजेपी में। अब बाबूलाल मरांडी का कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अभी जिस तरीके से वो कहते हैं या जिस तरीके से वो बात करते हैं, बस तो लग रहा है कि भाई अगर इसको सत्ता मिल जाए तो कल ही झारखंड की जो है तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। लेकिन बाबूलाल मरांडी जिस पार्टी में अभी हैं और जिस पार्टी से वो मुख्यमंत्री बने थे, भाई उनकी कार्यकाल झारखंड में देखा गया है। अगर ये हेमंत सोरेन अभी, लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा दिन तक बीजेपी वाले का ही सरकार रहा। लेकिन बीजेपी वाले लोग कभी भी झारखंड के बारे में तो नहीं सोचेंगे रे भाई। और वो वहां चले गए, यानी कि इनकी पार्टी को पूरा नस्तनाबूद बीजेपी कर दिया। उसके बाद उनको तो मजबूरी हो गया कि भाई कि हमको आप कहां जाना है, ये बुढ़ापा में कहां जाना है, बीजेपी में। भाई ये भी भरोसेमंद एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। क्योंकि कुतुब मीनार से कूद के जान दे देंगे, भाई बीजेपी में नहीं जाएंगे। चला गया ना बीजेपी में, कौन भरोसा करेगा ऐसे नेताओं पे। अब तीसरा चलते हैं आजसू के सुप्रीमो। भाई आजसू का सुप्रीमो सुदेश महतो, एक वक्त में जिस तरह से जयराम महतो अभी चर्चित है उसी तरीके से वो भी थे। युवा अवस्था में वो जो है कि मतलब विधायक बने, काफी स्मार्ट। लेकिन जब इनको सत्ता का एक जो है ना कि लोभ रहा, हमेशा अवसर की राजनीति की है, झारखंड की झारखंडियत की राजनीति नहीं हुआ इनके से। अगर झारखंड के युवाओं के लिए अगर सोचते तो वाकई में प्रदेश का मुख्यमंत्री जरूर बनते।
लेकिन उप मुख्यमंत्री तक इनकी सफर रही, होम मिनिस्ट्री भी ये संभाले, यानी कि बहुत बड़े बड़े विभाग जो है कि वो देखे। और झारखंड के हमेशा जो है जब जब बीजेपी का सत्ता रहा है झारखंड में, तब तक वो सत्ता का मजा लेते रहे हैं। अब एक बात बताए, आज उनकी हालत ये है कि लोग तरस करते हैं। आज उनकी हालत कि वो अपना खुद का सीट नहीं बचा पा रहे। बस ये है कि कहीं ना कहीं आपकी कामकाज जो है उस तरीके से नहीं है, तभी आप अपनी काम आने की अपने सीट नहीं बचा पा रहे। तो ये भी भरोसे लायक नहीं है। अब यहां पर देखा जाए, सिर्फ एक नेता है जयराम महतो, जिसको अभी तक सत्ता का कोई मौका नहीं मिला है, सत्ता पर बैठने का मौका नहीं मिला है। हाँ, पहली बार जो है कि आंदोलन किया, आंदोलन करने के बाद जो है कि काफी एक्टिव तरीके से युवाओं को अपनी ओर रखा, उसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़ता, अच्छा खासा वोट लाता, युवाओं का समर्थन भरपूर तरीके से है। युवा लोग जो है कि एक आस और उम्मीद के साथ जयराम महतो के साथ है। जयराम महतो फिर जो है कि विधानसभा का चुनाव लड़ता है, विधानसभा का चुनाव में उनकी पार्टी मात्र एक सीट जीतता, वो डुमरी, और खुद जो है जयराम महतो। लेकिन जयराम महतो, लोग इस बात को कह रहे थे कि भाई कि जयराम महतो मतलब मंच से भाषण देना, रोड पे आंदोलन करना अलग बात है, लेकिन सदन में बात कैसे रखेंगे, और उनकी बात को अगर वो बात रखे भी हैं तो रूलिंग पार्टी जो गवर्नमेंट है या जिस विभाग का वो बात रखेंगे, उस विभाग का जो मंत्रालय है या उस विभाग का कितना जो है उनकी बात पे असर होगा। तो एक बात तो यहां पर जो है कि बजट सत्र के दरमियान में जयराम महतो जिस तरीके से जो है कि अपनी बात को रखे, वो बेबाक तरीके से 20 दिन सत्र चला। इस 20 दिन में कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन जो है ट्रेंड में जयराम महतो नहीं रहा। और इसलिए क्योंकि जयराम महतो हर बात को, हर वर्ग का, यानी कि चाहे वो किसी भी विभाग का, अब ये बात सोच लीजिए कि आंदोलन के टाइम में पुलिस घसीटते हुए जयराम महतो को लेके गया था, लेकिन जब मौका मिला जयराम महतो को सदन में, तो पुलिस के लिए भी आवाज उठाए। तो ये बात तो साबित की है। तो एक भरोसा यहां देखा जा रहा है। दूसरा, अगर आप देखेंगे भरोसा कि जिस तरीके से वो जनता दरबार लगाते हैं, और जनता दरबार में जिस तरीके से लोग अपना फरियाद लेकर आते हैं, और ऑन द स्पॉट जो है कि जयराम महतो, चाहे वो कोई सा भी अधिकारी हो, मंत्रालय को फोन लगाते हैं, यहां तक के मुख्य सचिव को फोन लगा के लोगों का समस्या का निदान कर रहे हैं। अब अभी तक तो सत्ता नहीं मिला है। हाँ, जब सत्ता मिलेगा, और अगर और बेहतर तरीके से, देखिए एक बात तो है कि ये विधायक अगर बने हैं तो सिर्फ उनकी अपनी जो है कि एक व्यक्तिगत मतलब एक डेवलपमेंट हो सकता है, उनके जो है कि अपने विधानसभा की डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन वो झारखंड के पूरे आवाम की अगर डेवलपमेंट अगर वो चाहते हैं तो उनको सत्ता में आना होगा। और सत्ता में वो यानी कि अगर सोचें कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के जो है कि हम सत्ता में आ जाए, तो झारखंड में अभी पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगले टाइम में 2029 में जयराम महतो का जो पार्टी है, उस पार्टी से अच्छी खासी सीट वो जीते, और जीतने के बाद जो भी वहां पर सरकार झारखंड में बनाएगा, जिनके साथ उनका जो है कि कॉम्बिनेशन बनता है, जिनका विचारधारा उनके साथ मिलता है, उनके साथ वो बैठ के सरकार में बैठे, और जिस जिस विभाग को उनके पार्टी को मिलता है, अगर उस विभाग में वो चार चांद लगाते हैं भाई, फिर बल्ले बल्ले। और हमें लगता है, और हमें क्या मतलब पूरे झारखंड के जितने भी युवा हैं, उनका एक उम्मीद और आस है कि भाई आज के टाइम में अगर किसी नेता पर अगर भरोसा किया जाए, ऐसे तो नेता पर लोग भरोसा करते ही नहीं है, क्योंकि उनकी कथनी और करनी बहुत फर्क होता है। क्योंकि जितनी भी पार्टियां होती है, चुनाव के टाइम में उनका मैनिफेस्टो कुछ होता है और काम कुछ करते हैं। घोषणा पत्र में जो है कि अगर आप मतलब अगर 20 पॉइंट दिया हुआ, तो उसमें से 2 पॉइंट पे भी जो है कि पार्टियां काम नहीं करती है। तो इसीलिए नेता पे भरोसा नहीं। लेकिन एक युवा है जो काफी डेडिकेट होके जो है कि समर्पित होके झारखंड के झारखंडियत के लिए काम कर रहा, तो अभी कहा जा सकता है कि जयराम महतो बाकी इन 3 नेताओं से, जिनको आने की सत्ता का मजा चख चुका है, सत्ता में बैठा है, उसके बावजूद भी झारखंड की दुर्दशा आज क्या है वो आपके सामने है। तो ये 3 नेता, चाहे वो हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, सुदेश महतो, इन सभी से ज्यादा भरोसेमंद अभी का टाइम में अगर कहा जाए रिसेंट, तो जयराम महतो है मेरे हिसाब से। और आपके हिसाब से कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में आके बता दीजिए। और हमें लगता है कि हमारा ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड का जितने भी युवा हैं, जितने भी जो है कि पढ़ने लिखने वाले युवा हैं, या बेरोजगार हैं, या ग्रामीण क्षेत्र के माता हैं या बहनें हैं, या फिर उस तरीके का, सभी का जो है कि इस बात से आने की इत्तका मतलब एक कहा जा सकता है कि उम्मीद है, और इस बात से जो है कि इत्तेकाफ भी रखते हैं
कि भाई वाकई में जो है कि भरोसेमंद जयराम महतो है। आगे क्या होगा नहीं होगा वक्त बताएगा। आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।